हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय सागर सर। इसमें हम लोग देख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ज्यादा हद तक चीजें कवर कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं, प्रोसेस देख चुके थे कितने टाइप के होते हैं, बट प्रोसेस आप आज हम देखते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इसको देखने के लिए सपोज कर लीजिए कि आप 10 मंजिल की इमारत पर हैं और 10 मंजिल की इमारत के टॉप पर हैं, टॉप पर आप हैं और अचानक आपको लगा कि आप वहां से, या आप प्रयास किए कि हम नीचे कूद जा रहे हैं, हम जंप लगा लेंगे इतने हाइट से। हालांकि ऐसा कभी करिएगा नहीं, जंप लगा लें। तो जब आप जंप लगाने जैसे ही लगाए आप जंप, और तब तक जो आप जंप लगा दिए तब तक आपके दिमाग में आया कि अभी तो हमको बहुत सारे काम करने हैं, बहुत काम करने हैं हमको। अभी हमको पढ़ना है, पढ़ लिख करके एक अच्छा नागरिक बनना है, फिर ढेर सारे पैसे कमाना है, ढेर सारी इज्जत कमाना है, और उसके बाद शादी करेंगे, अच्छा सा परिवार होगा। ये सब सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई। अब आप ये बताओ कि जैसे ये चीजें दिमाग में आपके आ गई और आप सोचो कि मैं वापस चला जाऊं, अपना प्लान बदल दूं कि मैं नहीं कूदूंगा, मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। तब आपके दिमाग में अगर ये प्लान आ गया, आपको याद आ गया कि हमको अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी शादी करना है, अच्छी सी बीबी लाना है, अच्छे बच्चे होंगे, तो क्या आप सोच लो कि आप वापस जा पाओगे? कतई नहीं जा पाओगे। आप तुरंत जंप लगाए कि आप नीचे, आप जमीन से टकरा गए। यानी ऐसी स्थिति में आप चाहते हुए भी वापस नहीं जा सकते हो, वापस नहीं जा सकते हो। तो ऐसा वह जो काम आप किए, जिसको आप स्टार्ट कर दिए, और फाइनल तक पहुंचने के पहले अगर आप उस प्लान को चेंज करना चाहो तो चेंज नहीं कर सकते हो। यानी आप स्टार्ट किए और वो फाइनल तक चला गया, यानी इनिशियल टू फाइनल तक। तो ऐसा प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी व्हेन ये प्रोसेस, लिख दीजिए इरिवर्सिबल में, पहले मैं इरिवर्सिबल लिख रहा हूं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। When a process goes from, when a process goes from initial to final, initial to final in a single step, in a single step, in, इसको चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, in finite time, not infinite, infinite. Try to understand me. When a process goes from initial to final in a single step, in finite time, not infinite, infinite time, and cannot reverse at any time. यानी कि कोई प्रोसेस अगर ऐसा होता है जो स्टार्ट हो
और फाइनल तक पहुंच जाए, यानी उसके मिडिल से या उस प्रोसेस के किसी स्टेप से अगर हम चाहें कि वापस हो जाए तो वापस न हो सके, तो ऐसा प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इरिवर्सिबल। अब इसको शायद आप समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। यानी ऐसा प्रोसेस, जैसे आपने 10 मंजिल के इमारत से छलांग लगाया या एक ही मंजिल छलांग लगाया, अब छलांग लगाने के बाद रास्ते में अगर आप सोचने लगे कि हम वापस चले जाएं, नहीं, अच्छी चीज नहीं, हमारा हाथ पैर टूट जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी ढेर सारी तमन्नाएं हैं जीवन की, वो आपको याद आ जाएं, तो क्या आप वापस जाना चाहो तो वापस जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। तो ऐसा प्रोसेस जो एक स्टेप में इनिशियल से फाइनल तक चला जाता है, यानी उसको बीच में अगर हम रिवर्स होना चाहें तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है, तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहोगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसको नोट कर लीजिए, पढ़ते समय आप कॉपी पेन रखा कीजिए, तुरंत नोट करते जाइए। अब ऐसा प्रोसेस आपको पता है, मैं पहले से ही, बहुत पहले से, जब से आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, मैं पहले से ही आपको कहते चला आया हूं कि जब आपको प्रोसेस की बात हो, सिस्टम की बात हो, तो अब फट से आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या दिमाग में आना चाहिए? एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। अब सपोज कर लीजिए ये कोई हमारा एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर पे ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में इस तरह से अब कोई हमारा पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है। अब इस पिस्टन को अगर इस पे हम एकाएक एक 5 किलो का, 10 किलो का या 2 किलो का जो भी वेट रख दें, अब जैसे ही इस पे हम वेट रखेंगे, फट से ये सिलेंडर क्या होगा, ये पिस्टन क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। और जब नीचे आ जाएगा यानी जहां तक इसको जितना प्रेशर मिला वहां तक आ गया। और जब यहां तक आ गया, अब आप ये सोचो कि यहां से इसको यहां तक आने के लिए आप जैसे ही इस पे आप वेट रखे, 5 किलो का, 2 किलो का, जितना भी वेट रखे, वेट रखने से अगर आप चाहो कि हम इसको यहां रोक लें, यहां से वापस ले लें, तो क्या आप इसको ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो ऐसा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? ऐसा प्रोसेस हमारा कहलाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की क्या विशेषता होती है? ये प्रोसेस, ये सपोज कर लीजिए यह इनिशियल स्टेज था, इनिशियल स्टेज था ये, और ये फाइनल स्टेज पे आ गया। किस पे? फाइनल स्टेज पे। फाइनल स्टेज पे यानी इनिशियल टू फाइनल ये तुरंत आ गया, या जैसे भी आया, मतलब इसको हम रोकना चाहें बहुत ही फास्ट आया। यानी ऐसा प्रोसेस जो बहुत फास्ट होता है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इस प्रोसेस की विशेषता देख लीजिए। इस प्रोसेस में आपको पता है कि ये कोई सिलेंडर है और वो उस पर पिस्टन लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और इस पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मींस सिलेंडर का जो प्रेशर था वो प्रेशर नहीं, बल्कि इस पे कैसा एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का, तो इसको पी एक्सटर्नल कह दीजिए, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इस पे प्रेशर लग रहा था, तो जो भी प्रेशर था एटमॉस्फेयर का, सिलेंडर का पिस्टन यहां रुका हुआ था। लेकिन जैसे हमने इस पे वेट रख दिया, तुरंत इसका प्रेशर चेंज होकर, तुरंत इसका प्रेशर यहां से ये आ गया। अब यहां जब रहा होगा, जब ये पिस्टन यहां था, सिलेंडर यहां, इसका पिस्टन यहां था, तो इसका प्रेशर था, यहां आया तो इसका प्रेशर
इसका कुछ प्रेशर हुआ, यानी यहां पे भी इसका प्रेशर और यहां पर भी, यानी दोनों जगह बीच में कोई स्थिति नहीं ऐसी बनी कि इसका प्रेशर चेंज होते हुए आपको दिखे। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल प्रेशर में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल जो होता है, पी एक्सटर्नल जो होता है ये कैसा, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। यदि ऐसी कंडीशन में P एक्सटर्नल क्या होता है, कांस्टेंट। अगर इसको ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, सपोज कर लो ये P है, प्रेशर है, प्रेशर। अब इसी प्रेशर पे इसके वॉल्यूम में केवल चेंजिंग हो रही है, क्यों भाई, वॉल्यूम में चेंजिंग हो रही है। तो इसका वॉल्यूम इनिशियल में सपोज कर लीजिए, स्टार्टिंग में जो भी था इसका वॉल्यूम था, सपोज कर लीजिए ये था। अब इसका जब हमने इसको रख दिया तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, यानी प्रेशर इसमें कांस्टेंट है। तो ग्राफिकली इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें केवल वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है। तो इस टाइप के प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहोगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, अब देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस को देखिए, ऐसा प्रोसेस, नाम से आपको पता चल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसको किसी स्टेज से हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जैसे वो एग्जांपल आपको मैं दिया कि अगर आप अपनी इमारत के, अपनी बिल्डिंग के छत से अगर छलांग लगा दिए बिना सेफ्टी बेल्ट के, बिना सेफ्टी बेल्ट के आप छलांग लगा दिए, तो आप जैसे ही छलांग लगाए आप इनिशियल से फाइनल तक पहुंच गए। लेकिन अगर वही छलांग आप सेफ्टी बेल्ट लगा करके आराम से उससे आप उतर रहे हैं, आराम से उतर रहे हैं मंजिल से, तो जैसे ही आपको लगा कि नहीं नीचे जाना ठीक नहीं है, चलिए ऊपर चलते हैं, तो फिर आप क्या हुए, बैक हो गए, बैक हो गए। यानी ऐसा प्रोसेस, आप सीधे छलांग लगा दिए तो आप बैक नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आप किसी सेफ्टी बेल्ट या किसी बेल्ट के सहारे अगर आप उतर रहे हो, आराम से रस्सी के सहारे उतर रहे हो, तो जब आपके दिमाग में आया कि हमको नहीं नीचे जाना है, तो आप फिर वो क्या हुए, बैक हो गए। यानी ऐसा प्रोसेस जो किसी भी स्टेज में क्या हो, बैक किया जा सके, बैक किया जा सके। या जो प्रोसेस, जैसे आप छलांग लगाए, जैसे आपने छलांग लगाया क्या हुआ, इनिशियल से आप फाइनल पे पहुंच गए, वो बहुत फास्ट हुआ, बहुत फास्ट। ऐसा प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बट रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ये बहुत स्लोली होता है। जैसे आप किसी रस्सी के सहारे आप छत पर से नीचे आ रहे हैं, ऊंची बिल्डिंग से नीचे आ रहे हैं, एकाएक तो नहीं आ जाएंगे, स्लोली स्लोली आपको आना है। जब आप चाहोगे वापस चले जाओगे। वो क्या हुआ, वो रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी ऐसा प्रोसेस जो कैसा हो, स्लोली हो, क्वैसी स्टैटिक। ऐसा प्रोसेस जो स्लोली या क्वैसी स्टैटिक हो। कैसे, ए प्रोसेस which slowly or quasi-static स्लोली, धीरे धीरे हो रहा है। क्वैसी-स्टैटिक मीन्स समझ लीजिए, जो कंप्लीटली एकाएक कोई चीज जब नहीं होती है, तो ऐसे के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्वैसी-स्टैटिक। ठीक, तो स्लोली प्रोसेस। अब इसको अगर आपको यहां दिखाना है तो इसको मैं दिखा रहा हूं। अब आप सपोज कर लीजिए कि यहां पे ये आपका पिस्टन है, सिलेंडर लगा हुआ, ये सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ। अब यहां पे अगर आप क्या किए कि 5 किलो का वेट आप एकाएक न रख करके यहां पे आपने क्या किया, यहां पे थोड़ा थोड़ा
बालू रखना शुरू किया, थोड़ा सा बालू आपने रखा, फिर थोड़ा सा बालू रखा, इस तरह से ढेर आप लगाते चले गए, ढेर लगाते चले गए, ढेर लगाते। तो आपको पता है ये कई एक आप नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा रख दिया, थोड़ा सा पार्टिकल और रख दिया, थोड़ा सा और रख दिया, उसी 5 केजी बालू को आप स्लोली 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 धीरे 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 रखते जा रहे हैं। अच्छा, जैसे आप धीरे धीरे रखते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, पिस्टन इस तरह से आता चला जाएगा। लेकिन आप जरा ये सोचो कि ये पिस्टन है, इस पिस्टन पे आपने थोड़ा सा बालू का पार्टिकल डाल दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक दाना पार्टिकल डाल दिया, फिर एक दाना पार्टिकल डाल दिया, तो क्या वो आपको पता चलेगा कि पिस्टन किस स्पीड से नीचे आ रहा है, कितना स्पीड से आ रहा है, या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ये पता नहीं चलेगा। क्यों भाई? ये पिस्टन है, सपोज कर लीजिए पिस्टन इतनी पे था, इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में पिस्टन था, अब इस पे हमने थोड़ा सा बालू रख दिया, तो ये थोड़ा बहुत तो नीचे आया ही होगा, जरूर आया होगा थोड़ा बहुत। फिर हमने फिर थोड़ा सा बालू रख दिया और रखते चले गए, धीरे धीरे आता चला गया, धीरे धीरे आता चला गया। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको ये नजर आएगा कि ये नीचे आ रहा है? क्या नीचे आ रहा है ये पता चलेगा? नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि यह क्या है, यह एक अपने इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा देखने से लगेगा, ऐसा आभास होगा कि वह इक्विलिब्रियम पे है, हमेशा वो अपनी जगह पे। जैसे आपने थोड़ा सा बालू रखा, कोई इस तरह से पिस्टन रखा हुआ है, थोड़ा सा बालू रख दिया, आप देख रहे हैं, फिर थोड़ा सा रख दिया, आप देखते चले जा रहे, कुछ देर बाद आप देखे कहे कि यार अभी तो पिस्टन उसी तरह से पड़ा हुआ है, पिस्टन नीचे नहीं आ रहा। लेकिन जब सारा का सारा बालू जितना 5 केजी रखा हुआ था सबका सब रख दिया, तो फाइनली कहां पहुंच आया? वो फाइनली यहां पहुंच आया, यहां। अब इस कंडीशन में अब ये कब यहां से यहां आया? क्या आते हुए आप इसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाए। तो यानी इस प्रोसेस को इनिशियल से फाइनल तक जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, इनिशियल से फाइनल तक जाने में टाइम ज्यादा खर्च हुआ, टाइम ज्यादा लगा। और क्या, दूसरी सबसे बड़ी बात, इसको नाम क्यों रिवर्सिबल दिया गया? इसलिए रिवर्सिबल नाम दिया गया कि इसको इनिशियल से फाइनल तक आने में चाहे जब हम चाहें कि इसको रिवर्स ले लें, क्या करेंगे? यहां से बालू के पार्टिकल्स को हटा दें, बालू के पार्टिकल्स को हटा दिए, और जब हटा दिए तो क्या हुआ? ये फिर बैक होने लगा, पूरी तरह से हटा दिए, इनिशियल पे आ गया। यानी इस रिवर्सिबल प्रोसेस में, ये रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लोली होता है, स्लोली, उसको आप देखते हुए अंदाजा नहीं लगा सकते हो। यानी इसका प्रेशर शुरुआत में, इसका वॉल्यूम मान लीजिए V1 था, अब इसका वॉल्यूम V2 आ गया, तो आप क्या देखे? आप ये देखे कि यह यहां से यहां तक आने में कितना कब आया, ये आपको पता नहीं चला। इसलिए ऐसे प्रोसेस को क्या कहोगे? ए प्रोसेस विच स्लोली या क्वासी स्टैटिक एंड सीधे कह सकते हो, एंड ए सिस्टम appear remain कांस्टेंट, ऐसा लगेगा कि यह क्या है? कांस्टेंट है, वो कहीं जा नहीं रहा है, और क्या आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि यह हमेशा क्या है? यह अपने किस पे? इक्विलिब्रियम पे है, हमेशा अपने इक्विलिब्रियम पे है। ठीक, तो ऐसे प्रोसेस, ऐसा सिस्टम जो बहुत स्लोली होता है, और कैसा आपको नजर आवे? ऐसा नजर आवे कि यह प्रोसेस हो नहीं रहा है, बल्कि इतना स्लोली हो रहा है वो हमको दिख नहीं रहा है। तो ऐसा प्रोसेस आप क्या कहोगे? ऐसे प्रोसेस को आप रिवर्सिबल, यानी जिसको जब चाहो
आप इसको रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। अब इस प्रेशर के लिए इसके लिए जरा देखिए, इसके लिए आप ये देखो कि इसके लिए तो प्रेशर कांस्टेंट था, किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसके लिए प्रेशर एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल, जो ये पी एक्सटर्नल है, ये किसके इक्वल होगा, पी एक्सटर्नल तो ये होगा, एक्सटर्नल तो जब इस पे लग ही रहा था, लेकिन आपने थोड़ा सा बालू रख दिया, फिर थोड़ा सा रख दिया, फिर थोड़ा सा रख दिया, फिर थोड़ा सा, ऐसे रखते गए, तो इसका प्रेशर कभी कांस्टेंट नहीं है। उसमें इरिवर्सिबल में क्या था, यहां पे था, यहां पे था, दोनों जगह कांस्टेंट था, कांस्टेंट था, यहां जितना प्रेशर यहां, ठीक। तो लेकिन यहां पे हर क्षण क्या हो रहा है, इसका प्रेशर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, इसका प्रेशर, तो ऐसा प्रोसेस के लिए प्रेशर, अब पी एक्सटर्नल क्या है, पी एक्सटर्नल जो पहले से था एक्सटर्नल प्रेशर, ये तो लग ही रहा था, लेकिन इसके साथ या तो हम इस पे सैंड के पार्टिकल्स रख रहे हैं तो कंटिन्यूअस प्रेशर कुछ ना कुछ इंक्रीज करता जा रहा है, या हटा रहे हैं तो प्रेशर कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यानी पी एक्सटर्नल प्लस, आप रख रहे हो तो प्लस, हटा रहे हो तो माइनस, यानी कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस आप सीधे कह सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा का अंतर तो आ नहीं जाएगा। तो जब चूंकि बहुत थोड़ा सा अंतर आ रहा है तो इसको डीपी कह दीजिए, क्या कह दीजिए, डीपी। यानी इस कंडीशन में इसका प्रेशर क्या होगा, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। तो ऐसा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। तो ये छोटा सा आपके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट था कि आप समझे इस चीज को कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। तो अगले सेशन में हम आपसे मिलते हैं फिर रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज और आप देख लीजिए, वो छूट रहा था, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि दोनों में जरा अंतर बताइए, दोनों में क्या अंतर है, अंतर आपको दिखाना है, तो दो एक पॉइंट आप देख लीजिए, दो तीन पॉइंट कुछ जरूरी हैं। कभी कभी आपके एकेडमिक लेवल पे, आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पे अंतर पूछ दिया जाता है, तो उसको आप देख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए इरिवर्सिबल प्रोसेस और यहां पे लिख लीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों में अंतर देख लीजिए। पहला क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस होता है, आप पहले कह दीजिए वेरी फास्ट। क्यों, इट इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस क्यों भाई, बहुत तेजी से होता है। और इसमें क्या लिखिएगा, इट इज ए स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। कौन, इरिवर्सिबल। और ये क्या है, ये क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस। अब दूसरा कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस ये इस्टेब्लिश होता है कहां से, यह स्टार्ट होता है इनिशियल टू फाइनल, ये इनिशियल टू फाइनल, ये फाइनल स्टेज कह दीजिए, स्टेज ये तुरंत एकाएक इनिशियल से फाइनल की तरफ चला जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये बहुत स्लोली इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हुए आपको दिखता नहीं है कि कब ये इनिशियल से फाइनल की तरफ जाता है, ठीक। यानी आप कह सकते हैं कि इट इज एक टर्म आपको बताए हैं क्या, क्वैसी स्टैटिक
प्रोसेस बहुत स्लोली होता है, स्लोली होता है। ठीक, आप आसानी से कह सकते हो। अब तीसरा आप कह सकते हो कि यहां पे इक्विलिब्रियम established at initial to final stage only। यानी इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम या तो इनिशियल पे होगा या तो फाइनल पे इक्विलिब्रियम। ठीक, लेकिन इसके लिए आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं कहिए, इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज पे आपको ऐसा दिखता है कि इक्विलिब्रियम पे है, हमेशा आपको लगेगा कि यहां पे हमारा प्रोसेस, हमारा सिस्टम किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। आपको एक और बताए थे, क्या बताए थे कि इस पे प्रेशर क्या होता है, पी एक्सटर्नल क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और इसमें पी एक्सटर्नल, पी क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वेरी करता है। क्या करता है? वेरिएबल होता है। ठीक, तो ये छोटा सा अंतर अगर आपको लिखने के लिए बोर्ड में आ जाता है, आपके एकेडमिक लेवल पे आ जाता है, ये चीजें आपको मैं बता भी चुका हूं, तो इसको आप आसानी से नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए। ठीक, फिर आप समझ गए कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, उसमें अंतर क्या है, इसको आप देख लिए। तो ये छोटा सा सेशन था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तब तक आप पढ़ते रहिए। आप देख रहे थे केमिस्ट्री बाई सागर सर, मैं अनिरुद्ध सर।